गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज, ओपन योर बुक। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? दिस लैंग्वेज यूजेस न्यूमेरिक कोड्स और सिंबल इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड्स और सिंबल्स यूज़ करती है 0 एंड 1 की जगह पर। मशीन लैंग्वेज जो इससे पहले आपने पढ़ी थी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, वो 0 एंड 1 यूज़ करती है बाइनरी लैंग्वेज के। तो ये लैंग्वेज 0 एंड 1 की बजाय न्यूमेरिक कोड्स और सिंबल्स यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बताया है कि इन द मशीन लैंग्वेज द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज़ 0010। इट इज़ इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज इज़ ऐड। जब हम पहले वाली लैंग्वेज में ऐड करने के लिए 0010 यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, हम ऐड वर्ड यूज़ करेंगे ADD। इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में काम करना ज़्यादा ईजियर है। वेयर सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेसेस आर यूज रेदर दैन मशीन लैंग्वेज, जहाँ पर सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेसेस को यूज़ किया जाता है, जबकि मशीन लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा इजी है। सिंस ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ये आगे बताया गया है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज असेंबलर्स वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स जो है उसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम को असेंबलर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर की प्रोग्राम्स को जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें जो भी लिखे गए हैं वो असेंबलर्स जो है क्या काम करता है, उस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। A program written in assembly language is called the source program. Converted into machine language by the assembler is called object program और object code। असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोग्राम कन्वर्टेड, और जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं असेंबलर की हेल्प से उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम वो जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज किया गया प्रोग्राम है। चेंज किसने किया है? असेंबलर ने चेंज किया है। ठीक है, तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग in this language is quite time consuming, thus it is also regarded as low level language। आपने इसमें देखा और समझा कि असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी वो भी मशीन पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, और इसमें भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है पहले एक लैंग्वेज में चेंज फिर दूसरी लैंग्वेज में चेंज, तो इस लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है। आगे देखिए बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। द रेस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ मशीन असेंबली लैंग्वेज प्रमोटेड पीपल टू डेवलप ए लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स। जो भी आपने अभी लैंग्वेज पढ़ी, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसको यूज़ करने में, उन सब की वजह से जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है उसको डेवलप किया गया, और उसमें ये फीचर्स ऐड किए गए कि वो कैसी हो, सिंपल और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो, और लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, और जो ऐसी लैंग्वेज हो जो मशीन पे डिपेंड ना हो। इसको देखते हुए, ओइंग टू द एवर मेंशन फीचर्स, इट बिकम ईजी टू लर्न एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इन सब को देखते हुए थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया।
A large number of people started writing computer programs using these language. बहुत सारे लोगों ने इस लैंग्वेज को लेकर कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखना शुरू किया. That is why it is known as high level language. इसलिए इसको high level language के नाम से जाना गया. High level language is quite similar to the English language. Basic C, C++, Java, etc. are some of the very popular high level language. High level language उसी तरह से वो सिमिलर लैंग्वेज की तरह ही थी जैसे कि आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक सी, C++, जावा. ये उसी तरह की हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि उस जैसे कि ये C++ और जावा थे. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती थी जिसमें कि उसमें लिखे हुए प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए जाते थे ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की हेल्प से. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. और इन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने का काम करता था ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करने का काम करता था वो 2 टाइप के थे इसमें जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स थे. पहला था आपका इंटरप्रेटर और दूसरा था आपका कंपाइलर. इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यानी कि आपके प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने का काम करते थे. अब देखिए 2 थे, दोनों को क्यों यूज़ करते थे, एक ही को यूज़ कर सकते थे. दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये था कि जो इंटरप्रेटर था वो क्या काम करता था, वो जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता था ट्रांसलेट करता था वो उसको लाइन बाय लाइन पढ़कर उसको ट्रांसलेट करता था और उसमें जो भी एरर भी होती थी तो उसको लाइन बाय लाइन रीड करके उनको बताता था. इसलिए इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग जाता था. दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन. इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट ए टाइम, executes the instruction and then repeats the procedure for the remaining instructions. In case if any errors are found, they are to be immediately removed. The converted form is not stored anywhere and has to be generated at the time of execution of program. Interpreter programmers are preferred to beginners and are slow in execution speed. इंटरप्रेटर की जो प्रोग्राम्स थे वो बिगनर्स के लिए ही सही रहते थे और जो है इसके एग्जीक्यूशन में यानी इसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगता था क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड करता है. उसी तरीके से कंपाइलर के क्या फीचर्स थे. कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम था जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट करता था और उसमें जो भी मिस्टेक होती थी उनको एक साथ ही लिस्ट के साथ में जनरेट करता था, लाइन बाय लाइन नहीं करता था. इसलिए इसमें टाइम कम लगता था, फास्ट काम करता था. ठीक है, तो ये आपने आज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ी और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ी. आज आप लोग यहीं तक रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो इसका बुक वर्क है उसको सॉल्व करेंगे. सही आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको समझाने के बाद आप लोगों को समझाऊंगी. देखेंगे बेटा, अब आपकी ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन बीइंग के ज़्यादा क्लोज है. उसको लोगों ने ज़्यादा चूज़ किया है काम करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए. और ये लैंग्वेज कई सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स सी. हाईली यूज़र फ्रेंडली, पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, पोर्टेबल है और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाती है. इसकी वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसके प्रोग्राम रन कराने की जो स्पीड है वो बहुत हाई है. डिज़ाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स. इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसमें होने वाले जो प्रोग्रामिंग के एफ़र्ट्स हैं वो कम से कम हों. कम से कम एफ़र्ट्स में ये अपने आप के प्रोग्राम को रन करा दें. मिनिमम एफ़र्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन. और कम से कम एफ़र्ट्स में यूज़र जो है इंफॉर्मेशन गेट कर सके. डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरी जो टाइमिंग लगे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और डेवलप करके जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो निकल कर आए वो कैसी हो, बहुत ही कम हो. इस तरीके से इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है.
In 4GL, the user has to specify only the required output and the format of the output. 4th जनरेशन की लैंग्वेज में यूज़र को सिर्फ अपना आउटपुट अपने आउटपुट की रिक्वायरमेंट के लिए यूज़र को स्पेसिफाई करना होता है ओनली फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट का सिर्फ फॉर्मेट ही इसको स्पेसिफाई करना होता है विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। उसको यूज़र को स्टेप्स के लिए बॉदर नहीं होना पड़ता, वो उसको खुद ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके 4th जनरेशन लैंग्वेज की फीचर्स। अब आपको यहाँ पर एक चार्ट में लैंग्वेज और उसके फीचर्स, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के क्या फ़ीचर्स हैं, फिर असेंबली लैंग्वेज के क्या फ़ीचर्स थे, फिर हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फ़ीचर्स हैं, 4th के क्या फ़ीचर्स हैं, आपको ये सब इसमें समझाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लेंगे ज़रा सा, ये रह गया। उसके बाद इस पॉइंट एट ए ग्लैंस को रीड करेंगे और साथ ही साथ बुक वर्क को खुद से सॉल्व करेंगे और बाद में मेरे भेजे गए आंसर से अपने आंसर्स को चेक करेंगे।